हाँ तो दोस्तों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा अंक लाने का? तो हम बताएंगे आपको कैसे लाना है। देखिए, मैंने इस पे लिखा है कि आपका भी सपना है, क्या आपका भी सपना है अब की बार अच्छा अंक, जैसे 400 450 प्लस अधिक अंक लाने का? तो भूल जाइए अगर आप ये काम अभी कर रहे हैं। अर्थात हम आपको इसमें इसके बारे में जानकारी देंगे कि अगर आप कुछ गलतियों को कर रहे होंगे तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। मैं इन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले, आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। और अगर आप पहले से इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट कर दिया कीजिए और हो सके तो दबा करके शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी बच्चों को इनके बारे में मालूम चले। देखिए, मैंने पहले जो पॉइंट रखा है वो रखा है बिना लक्ष्य की पढ़ाई कर रहे हैं आप। देखिए, अगर आप बिना लक्ष्य की पढ़ाई करते हैं, आपका लक्ष्य कुछ नहीं है कि हाँ हमको इतना मार्क्स लाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, तो आपसे कभी संभव नहीं है कि आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा, वो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में। क्योंकि देखिए, जब आपका गोल फिक्स रहता है कि हाँ हमको इतना मार्क्स लाना है, तो आप उसी अनुसार से आप तैयारी करते हैं और तैयारी में आप जान दे देते हैं कि हाँ हमको इतना मार्क्स लाना है, हमको इसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, तब अच्छा से पढ़ पाते हैं और आपका अंक बेहतर होता है। अगर आप बिना लक्ष्य के पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास समय है कि आप अभी यह तय कीजिए कि हमको कितना मार्क्स लाना है और अपना लक्ष्य को, एक निश्चित लक्ष्य को सेट करिए कि हाँ हमको इतना मार्क्स लाना है, हमको इतना के लिए तैयारी करना है, चाहे जैसे भी हो हमको इतना मार्क्स लाना है। और मैंने आपके लिए जो अगला पॉइंट लिखा है वो अधिक समय सोशल मीडिया से जुड़े रह रहे हैं। अगर आप अभी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत ही दुखद खबर है। और आपको बता दें, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अच्छा मार्क्स लाना आपके लिए बहुत ही कठिन होगा। असंभव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया ही नहीं, अगर आप पार्टी फंक्शन से भी जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इससे भी आपको बेहतर मार्क्स करने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। इसके लिए अब आपको एक जगह अपने घर पर, या अगर आप रूम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वहां पढ़ाई कीजिए, ना कि फालतू के चीजों में लगिए। और आप सोशल मीडिया से तो साफ ही दूर हो जाइए। आपसे हो सके तो आप अपने फोन से, आपसे हो सके तो आप अपने फोन से, जैसे सोशल मीडिया के लिए कुछ ट्रेंडिंग है, जैसे कि हो गया आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया। और अगर आप फ्री फायर में बिजी हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा फ्री फायर पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है, अगर आप फ्री फायर में भी बिजी हैं तो कृपया करके इन सभी ऐप को डिलीट कर दीजिए और सिर्फ आप यूट्यूब रहने दीजिए। और यूट्यूब में भी आप उन सभी बातों को देखिए जो आपके लिए जरूरी हो, अन्यथा फालतू के चीजों में टाइम पास नहीं कीजिए। अगर आप अभी से भी इतना काम कर लेते हैं तो आपका निश्चित है कि आपको अंक बेहतर प्राप्त होगा। और अगला पॉइंट है, अगर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं, देखिए टाइम टेबल यह किसी भी एग्जाम में अच्छा अंक लाने के लिए करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका टाइम टेबल सही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, चाहे जिंदगी में हो या फिर बिहार बोर्ड के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। अगर आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आप जो सोच रहे हैं आपका सपना अधूरा रह जाएगा और आपको बाद में पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। और बाद में आप अफसोस ही करेंगे कि हाँ हम उस समय गलती कर रहे थे, अगर हमको पहले कोई बता दिया होता तो हम इस गलती से सीख लिए होते और हम इस गलती को दोबारा न करते। तो इसलिए एग्जाम एक्सपर्ट आपके लिए आपकी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर लाता है कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं और आपको यह सुझाव देता है कि आप इस गलती से सीख लीजिए। देखिए, तो टाइम टेबल, और टाइम टेबल आपको बता दे, टाइम टेबल हम नहीं बता सकते हैं आपको। देखिए टाइम टेबल क्या है,
आप खुद टाइम टेबल चेक करिए। जितने भी टॉपर रहते हैं सब जाकर पूछ लीजिए कि उनका एक निश्चित टाइम टेबल रहता है। अगर उनका टाइम है 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ना, टाइम अलग अलग होता है। एक आप उदाहरण के लिए बता रहे हैं, अगर आप टॉपर का टाइम अगर 12 से 6 बजे के बीच में पढ़ना ही है स्पेशल, तो भले ही भूखे रह जाए लेकिन पक्का 12 बजे जाकर वो अपना पढ़ाई पर फोकस करें, ना कि खाना पर। तो इस तरीके से आपको करना है कि एकदम टाइम टेबल जो आप बना लिए उसको पूरा फॉलो कीजिए। भले उसके समय कितना भी बड़ा काम आ जाए उसको छोड़ दीजिए, बस आप उस टाइम टेबल पर आपका जो काम है वो आप काम करने चले जाइए। और एक बात और, अभी भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, देखिए अभी भी आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन को रटे जा रहे हैं। कभी कभी आप पूरा चैप्टर को रट जा रहे हैं कि हाँ इसे क्वेश्चन आएगा तुमसे नहीं छूटेगा। देखिए ये आपको नहीं करना है। अरे एग्जाम एक्सपर्ट के साथ अगर आप जुड़ गए हैं तो आप ये हार्ड वर्क ही करने के लिए जुड़े हैं क्या? आप हार्ड वर्क नहीं कीजिए, आप स्मार्ट वर्क करिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि दिन भर फार्मूला लिए घूमे रहते हैं। आपको दिन भर फार्मूला लेकर नहीं घूमना है, चाहे कुछ रिएक्शन जो याद है तो दिन भर लिए रहते बैठे रहते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। आपका जो स्टडी टेबल है उसके सामने आप पूरा फार्मूला शीट को चिपका दीजिए और जब आप पढ़ने जाइए मात्र उसको एक बार देख लिया कीजिए। इससे आपका फार्मूला इतना बेहतर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाइएगा कि हाँ हम इतना बेहतर कर सकते थे और मेरा टाइम भी नहीं बर्बाद हुआ और हम इतना चीज याद भी कर गए। जो आपको याद नहीं हो रहा है उसे आप स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए और यकीन मानिए आप अगर मेरी कहे बातों का फॉलो करते हैं तो आपको काफी अच्छा प्राप्त हो सकता है। और बात करें स्टडी टेबल, स्टडी रूम जो आपका है उसमें अगर बिछावन ना हो तो सही है, अगर बिछावन है आपके स्टडी रूम में, बेड है तो आप बेड पर कहीं पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप बेड के कोना में चले जाइए और वहां पे आप स्टडी टेबल अपना लगाइए। देखिए जब आप बेड पर रहते हैं तो कहते हैं थोड़ा सो लेते हैं फिर पढ़ेंगे, लेकिन आप स्टडी टेबल पर रहेंगे और एक चेयर रखिए, अगर आप उस जगह पर पढ़ाई करेंगे तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, किसी दूसरे चीज की ओर आकर्षित नहीं होगा। आप स्पेशल सुबह पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप जब बेड पर रहिएगा तो कहिएगा वो थक गए थोड़ा सा सो लेते हैं फिर पढ़ेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिर आपसे पढ़ाई नहीं होगा। अगर आप एक बार सो गए तो सो गए। जो जागे से पावे और जो सोए से खोए, इसीलिए आपको अब जागना बहुत जरूरी है। और देखिए आपका अगला जो पॉइंट है, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम स्कूल चले गए ट्यूशन चले गए उससे हमारा मार्क्स बेहतर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो आप जाकर उनसे पूछ लीजिए, अगर ऐसा रहता तो हर बच्चा टॉप करता। टॉपर कुछ ही बच्चे क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके अंदर जुनून रहता है कि हमको टॉपर बनना है, इसलिए वो सेल्फ स्टडी पर ध्यान देते हैं। अधिकतर टॉपर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, उसमें टॉपर क्या कहते हैं कि आपको इंस्टीट्यूट से ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपका परिणाम काफी अच्छा होगा। कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। ऐसा ही नहीं कहते हैं, वो है अभी भी। हमने भी इस चीज को अनुभव किया है और हमने भी इस चीज को करके देखा है। अगर आप कोई बच्चा अगर सिर्फ कोचिंग जा रहा है और कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है टाइम टेबल से, तो कहीं कोचिंग वाले से कहीं बेहतर वो बच्चा होगा जो खुद से सेल्फ स्टडी किया कर रहा है। तो इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पर ही बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फालतू की बातों में नहीं आना चाहिए। देखिए अब आपको खुद के लिए पढ़ाई करना है, ना कि दूसरों के लिए। आपको खुद को बेहतर साबित करना है, ये नहीं कि आप दूसरा को बेहतर करिए, आप दूसरा से बेहतर खुद को साबित करिए। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।